हेलो बच्चों, चलो आज कुछ और क्वेश्चंस रिवाइज कर लिया जाए। तो आज के रिवीजन में पहला क्वेश्चन ये वेक्टर का है। इसको पढ़िए पहले। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 3 एंड ए डॉट बी बराबर 4, देन मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मतलब इसका आंसर निकालना है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में लिख रखा है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, चीज एक ही है। तो कभी कभी मैं क्वेश्चंस को जो है ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके लिख देता हूं और कभी कभी उसे मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में रखता हूं, ठीक है। तो मेनली तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और ये तुम्हें आ जाए, ये कोशिश करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हें समझा दिया जाए, ठीक है। तो इस वेक्टर क्वेश्चन में आपको मॉडुलस ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप मॉडुलस ए माइनस बी की वैल्यू? तो जब मैंने वेक्टर आप लोगों को पढ़ाया था तो उस समय मैंने इसमें मतलब वेक्टर में मॉडुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है। वही चीज मैं आज रिवाइज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो, जब कभी मॉड पर क्वेश्चन आ, जैसे ए प्लस बी का मॉड है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको अंडर रूट करके आप इसका स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी हो a प्लस बी प्लस सी का मॉड, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट करके इसका तुम लोग स्क्वायर कर दो, ठीक है। और जैसे ये काम करते हो तुरंत ये फिर क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मॉडुलस के अंदर a माइनस बी का यूज हुआ है, तो मॉड a माइनस बी की जो वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगी, देखो, मॉडुलस a माइनस बी बराबर, इसको अंडर रूट के अंदर मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। और फिर हम इसको लिखेंगे a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है, a माइनस डी डॉट a माइनस बी। क्लियर? अरे भाई, आपको पता है ना a डॉट a इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड a का होल स्क्वायर होता है ना, ठीक है। a डॉट a इज इक्वल टू मॉड a का होल स्क्वायर, तो मॉड a का होल स्क्वायर बराबर a डॉट a, तो इसके मॉड का होल स्क्वायर बराबर ये डॉट ये, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिखा। हाँ, तो अब इसको बस ओपन कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसको ओपन कर लो जल्दी से, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, a डॉट a, बहुत अच्छा, फिर b डॉट b, वेरी गुड, फिर उसके बाद माइनस b डॉट a, ठीक है, माइनस b डॉट a, और इसके बाद माइनस a डॉट बी, ठीक है, ये आ गया। और ये बन गया अंडर रूट के अंदर a डॉट a बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो। a डॉट a बराबर मॉड a का होल स्क्वायर, b डॉट b बराबर मॉड b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a डॉट b, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है तो फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, अब तो बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर, मॉड a का होल स्क्वायर कितना होगा, मॉड a बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो मॉड a का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मॉड b बराबर 3 दिया हुआ है, तो मॉड b का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और a डॉट बी बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा -2 इंटू 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 13 माइनस 8 अंडर रूट 5, ठीक है। ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये अंडर रूट 5 होना चाहिए। क्लियर? तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से इस मॉडुलस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। जब कभी मॉड a प्लस बी, मॉड a माइनस बी, मॉड 2a प्लस बी, मॉड 3a प्लस बी, मॉड 3a प्लस 4b, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब वेक्टर्स का सम हो मॉडुलस के अंदर और उसकी वैल्यूज को या उसकी वैल्यू को एनालिसिस करनी हो, तो आप लोगों को क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो बच्चों, आज पहला क्वेश्चन हमारा ये था रिवीजन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सच दैट बी बराबर माइनस ए इनवर्स बी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब दो मैट्रिसेस को ऐड किया गया और फिर उसका स्क्वायर करके वैल्यू निकालनी। स्क्वायर करने का मतलब कि उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो फिलहाल ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, कैसे सॉल्व करेंगे तुम बताओ। कुछ बच्चे बता रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं बता रहे होंगे। देखो बच्चों, यहां पर तुम्हें a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब कोई स्केलर वाला जो फार्मूला आप लोग जानते हो ना, स्केलर में जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसा फार्मूला हमें नहीं यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। ये मत कर देना तुम कैपिटल a स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा मत कर देना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो मतलब होता है वो ये होता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को सम कर लो तो जो आ रहा है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी और प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, ये आएगा। रिजल्ट ये है, ठीक है। मतलब ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। मगर इसका कहाँ यूज हुआ है, इसका तो कहीं यूज हुआ नहीं। तो इसका यूज हमें करना है, तो इसको कैसे यूज करें। देखो क्या गिवन था, यहाँ पर हमें दिया हुआ था b बराबर माइनस ए इनवर्स बी ए दिया हुआ था ना। तो क्या इसका हम फायदा कुछ ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इसका यूज करके। खुद सोचो, अगर ये दिया हुआ है तो किसी वजह से ही तो दिया हुआ होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं ए बी बराबर माइनस ए इनवर्स बी ए, ऐसा लिख सकता हूँ ना। और ये बन जाएगा ए बी बराबर माइनस आई बी ए। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, इसको हम आई से लिखते हैं। और इसको लिख देते हैं ए बी बराबर माइनस बी ए, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये गिवन वाला पार्ट है जो दिया हुआ था, ठीक है। अब ए बी बराबर माइनस बी है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए बराबर 0, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था, इससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया हुआ है। तो b बराबर माइनस ए इनवर्स इंटू बी ए दिया हुआ था, तो हमने ए बी बराबर माइनस बी ए प्रूफ कर दिया और ए बी प्लस बी ए बराबर 0। तो ये जो है नल, ये जो जीरो जो लिखा हुआ है ये नल मैट्रिक्स है वास्तव में, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते और यही वाला आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें कई प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं मैट्रिक्स की। एक तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, ए इंटू ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स होता है और यूनिट मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो है दूसरा वाला मैट्रिक्स ही मिलता है, आई गायब हो जाता है। आई इंटू ए बराबर ए होता है, ठीक है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1/9। एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको निकालनी है और x के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे cos है, यहाँ पे 2 sin इनवर्स x लगा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें। अगर यहाँ पे cos इनवर्स होता तो cos और cos इनवर्स मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता और आसानी से आप कुछ आंसर निकाल रहे होते। पर यहाँ पर बाहर cos लिखा हुआ है, अंदर 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है। इसको कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें, तुम लोग क्या सोचते हो, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अच्छा चलो बताओ। अच्छा इसमें कोई फार्मूला वगैरह कुछ लग रहा है जो तुम इसमें लगा करके बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो, बताओ। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है आंसर इसका मतलब हमें मिल जाए। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1/9 दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लग सकता है यहां पर, बोलो। हाँ अच्छा देखो, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर cos 2 थीटा ध्यान दो, cos 2 थीटा ये थीटा जैसा है, cos 2 थीटा। तो अब ये बताओ कि ये वाला फार्मूला लगाना अच्छा रहेगा कि ये वाला। चलो इतना तो सोच लो, मैंने वो दोनों फार्मूले मैंने हिंट में दे दिया कि इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज होना है। तो अब तुम सोच के बताओ कि कौन सा फार्मूला यूज करें, पहला वाला यूज करें कि दूसरा वाला फार्मूला यूज करें, किसका आंसर आ जाए, बोलो। अरे कुछ अपने से भी सोचा करो,
सब कुछ मैं ही बताऊंगा, कुछ अपने से भी सोचा करो भाई। बताओ कैसे करें इसको। हाँ चलो पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x बराबर 1/9। ये सही है। अरे भाई ये थीटा है ना, तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा थीटा। ठीक है, ये थीटा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2, और ये थीटा है। ठीक है, तो हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया और इसको ऐसे लिखा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर बराबर 1/9, यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। ये जो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x लिखा हुआ था ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना, उसका होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1/9। बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स x है, तो साइन और साइन इनवर्स, जब इनवर्स वाला जो टर्म होता है वो राइट में हो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे साइन ऑफ साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो तुरंत ये x के बराबर हो गया, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गया और x बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा यार। इसके बाद तुम क्या करोगे? 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/9 बराबर 8/9। ठीक है, और फिर x स्क्वायर बराबर कितना? 4/9। x बराबर आप 2/3 ले लोगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेनी है ना, हमें x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 होगी। इसका जो आंसर है वो 2/3 आ गया। तो ये जो फार्मूले हैं ना, ये इस तरीके के जितने फार्मूले ना, इन सारे फार्मूले के लिए आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। सारे मैथमेटिक्स के जितने फार्मूले उन सब के लिए नोट्स बना लीजिए, मतलब एक नोट्स में सबको नोट कर लीजिए, है ना, और उसको हमेशा रिवाइज करते रहा करो। कहाँ कब कौन सा फार्मूला काम आ जाएगा ये कुछ नहीं पता होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो गया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये सोचे कि 2 साइन इनवर्स x को, ठीक है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, इससे चाहिए यही फार्मूला लगा दो सीधा सीधा, है ना, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर हो गई बात बच्चों, किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे? चलो इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx बराबर 0, और साथ साथ दिया हुआ है y0 बराबर 1। ठीक है, तो अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? क्या करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़े हो? देखो यहां पर ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में होगा, या ये होमोजीनियस फॉर्म में होगा, या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, कैसे पता लगे? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पहले dy/dx के फॉर्म में इसको लिख करके तब हम सोचते हैं कि करना क्या है। ये नहीं बस क्वेश्चन दिखा तो कूद पड़े बस। अरे पहले देखो, समझो, सोचो। अब ऐसा नहीं कि इसमें तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो, है ना, देखो समझो और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो पहले आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ऐसे दिखे ना, तो dy/ds की वैल्यू निकालो, आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy बराबर माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस वाले टर्म को हमने राइट में कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x dx। ठीक है, और फिर dy/dx की वैल्यू आ रही है, dy/dx की वैल्यू आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ई टू द पावर x, और नीचे 1 प्लस ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू ये है। अब तुम लोग इसमें सोचो कि क्या कर सकते हो, किस फॉर्म में ये जा रहा है। भाई सिलेबस में तो 3 ही फॉर्म है भाई, जाहिर सी बात है 3 ही फॉर्म से ही होगा। तो सबसे पहले सेपरेबल वेरिएबल का चक्कर चलाओ। इसमें देखो x का पार्ट ये है, x का पार्ट ये है, तो उधर dx ले जाएं और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आएं, तो ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है। नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और उधर माइनस ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx। देखो एकदम बन गया ना सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। x का पार्ट एक तरफ हो गया, y का पार्ट एक तरफ हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसीलिए सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, इसका नाम इसीलिए तो पड़ा हुआ है सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में क्या होता है,
जैसे दो वेरिएबल्स हैं x और y, x का पार्ट पूरा एक तरफ आ जाए और y का पार्ट एक तरफ आ जाए तो उसे सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ पर देखो x का पार्ट एक तरफ हो गया, y का पार्ट एक तरफ हो गया, इसलिए सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में बस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व मैं कर दूं, कर लोगे तुम लोग? मैं कर दूं? चलो अच्छा मैं कर देता हूँ। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, माइनस को बाहर निकालो, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा चलो इसको इंटीग्रेट, पहला वाला आएगा tan इनवर्स y, ठीक है भाई, dy अपॉन 1 प्लस फाइव स्क्वायर, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो tan इनवर्स y जाएगा। राइट में क्या आएगा, e पावर x को अगर हम t मान लें तो e पावर x dx बराबर dt। अरे भाई देखो ना, मन में सोचो, e पावर x t तो e पावर x dx बराबर dt, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। तो ये इसका आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। देखो ध्यान से, अरे भाई e पावर x को जब t मान लोगे तो e पावर x dx बराबर dt बन जाएगा ना। तो e पावर x का होल स्क्वायर है वास्तव में ये, है ना। तो ये बन गया tan इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। इसको नहीं समझ पा रहे हो, चलो अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसमें जब ये तुम अप्लाई करोगे, इस चीज़ को जब इसमें अप्लाई करोगे तो ये आएगा dt अपॉन माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये बनेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स t और माइनस tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस c, ठीक है। तो tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t प्लस c आ रहा है, मतलब t की वैल्यू e पावर x रख दोगे तो वही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये करके दिखा देना, एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे दिखा देना, ठीक है। ये जो मैं मिटा रहा हूँ ये सब करके दिखा देना कि लेट e पावर x बराबर t देन e पावर x dx बराबर dt, तो इसको आप dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देना। चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ पूरी तरह से ना, कैसे इसको करना है लिख देता हूँ ताकि तुम्हें स्टेप्स पता हो कि किस तरह से हमें वहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे tan इनवर्स y बराबर, इसको लिखोगे माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर तुम करोगे tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स t प्लस c, या tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। समझ में आ रही बात? तो इतना स्टेप लिख देना, लिखना है, ठीक है। हाँ तो tan इनवर्स y बराबर ये आ गया। अच्छा अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स 1 बराबर माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 0 प्लस c। भाई x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 1 है ना, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, रख दिया। इसका मतलब जो आप समझते हो ना, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू जो है 1 है, तो ये आगे tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 माइनस e पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस पाई बाई 4 और प्लस c, तो इससे क्या आ गया, c बराबर पाई बाई 2। समझ में आ रही बात? तो जो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इस पे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं उस साइड में लिख रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड में, ठीक है। तो इसके बाद हम फाइनल आंसर इसको, भाई c की वैल्यू आ गई है ना, तो ये जो देख रहे हो ना, इसी के लिए तो हमने c की वैल्यू निकाली थी। तो ये फाइनल आंसर tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x और प्लस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2। ये समझ में आ गया? तो ये हम लिखेंगे, ये आंसर है। और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x, और इसको और आसान कर सकते हो, tan इनवर्स y बराबर cot इनवर्स e टू द पावर x। अरे भाई पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x होता है ना। अरे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो आप पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स समथिंग बराबर cot इनवर्स समथिंग लिख सकते हो ना, ठीक है, ऐसे। इसके बाद आएगा tan इनवर्स y, ये समझ में आ गया ना। अरे भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है ना, ये वाला रूल यूज किया गया है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस ये बराबर ये, ठीक है, ऐसे किया गया है। चलो अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन e पावर x। देख लो cot इनवर्स e पावर x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन e पावर x। ये रूल पता है ना आपको? अगर हम cot इनवर्स x लिख रहे हैं तो इसको tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं, ये भी रूल पता है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ से y बराबर 1/e⁻x, ये फाइनल आंसर। अब इससे ज़्यादा आसान हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सी नहीं है ना इसमें, तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। तो y बराबर 1/e⁻x इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, खूब ऐसे रिवाइज करो, और अब आप लोगों के ऊपर प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लो। और सिलेबस मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारे जो है इस चैनल पर, और आप लोग जो है पूरे वीडियोस को देख करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी इस रिवीजन में खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।